हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम सादा ब्लाउज कैसे बना सकते हैं, इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो अगर अभी तक आपने मेरी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टिचिंग्स बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लाउज का बैक पार्ट ले लेंगे। इसमें मैंने सारी मार्किंग कर रखी है। 6 इंच का मैंने तीरा लिया था, जिसमें 3 इंच का चौड़ाई मैंने गले की रखी थी। तो 3 इंच की जगह मैं 2.5 इंच चौड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है ना, उनको जो पट्टी चाहिए, शोल्डर पट्टी है 2.5 इंच की चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, ताकि जो शोल्डर पट्टी है ये 3.5 इंच की रह जाएगी और बनने के बाद ये 2.5 इंच की रह जाएगी, क्योंकि आधा इंच जाएगा हमारा स्लीव्स अटैच करने में और आधा इंच जाएगा शोल्डर पट्टी बनाने में, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट में भी हमने नेक की मार्किंग कर रखी है। ये हमारी 2.5 इंच पे ही हो रखी है, ये देखिए, ठीक है। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच पर मार्किंग हो रखी है, तो इसका भी हम गले को कट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो मेन फैब्रिक है ना ब्लाउज का, उसको लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लेना है। तो मैंने लाइनिंग रख लिया, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा करके रख लिया है और अब मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को ना कट कर देंगे, क्योंकि हमारी सारी मार्किंग जो हो रखी है ना वो लाइनिंग के कपड़े पे हो रखी है। तो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। देखिएगा, इसमें मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लिया है दोनों पार्ट पे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लेट्स लगाएंगे। ये चारों प्लेट्स हमें लगानी है। सबसे पहले हम मेन प्लेट्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले ना हम सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इन मार्किंग के ऊपर। देखिएगा, इस सभी मार्किंग पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब हम प्लेट्स डालेंगे। तो सबसे पहले ये प्लेट लगाएंगे हम, जो 1.5 इंच की थी हमारी, इस तरीके से ये 1.5 इंच पे लगेगी। बाकी सारी जो प्लेटें हैं ना, ये हाफ इंच पे लगेगी, मतलब हाफ इंच का ही मार्जिन जाएगा सिलाई में बस। देखिए, एक पार्ट हमने तैयार कर लिया है ब्लाउज का, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है प्लेटें लगा के। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं फ्रंट के, ठीक है। बस इसके बाद हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो ये मैंने 2 पट्टी ले ली है। इसकी चौड़ाई 3 इंच की ली है और लंबाई मैंने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही ली है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ब्लाउज के राइट हैंड साइड में तो हमारे हुक लगते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारी आई पट्टी लगती है। तो सबसे पहले ना मैं हुक की पट्टी तैयार करूँगी। ये राइट साइड मैंने ले लिया है। तो ये जो हुक की पट्टी है ना, ये हम ले लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे, नाखून से प्रेस कर देंगे, ठीक है। और इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे सीधी साइड, और हाफ इंच के मार्जिन पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ओपन वाली साइड मैंने रखी है आगे की साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमने हाफ इंच की मार्जिन पे सिलाई लगा दिया। अब हम इसको ना पलट लेंगे। पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे खोलते हुए। अब इसको पलट लेंगे उल्टी साइड। ये देखिए, हमने उल्टी साइड भी सिलाई लगा दी है। ये जो सिलाई लगा रहे हैं ना हम, ये हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है, ठीक है। तो ये हुक वाली पट्टी तो तैयार हो चुकी है। इतना करने के बाद अब हम दूसरी साइड ले लेंगे और इधर हम बनाएंगे आई की पट्टी। तो आई की पट्टी के लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है।
तो ये जो आई की पट्टी बनाएंगे ना हम, इसको तो पहले हम मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे इसके ऊपर। तो मेन फैब्रिक हमने ऊपर अटैच कर लिया है। अब इसको उल्टा करके रखेंगे, ठीक है। ब्लाउज को उल्टा करके रखेंगे और पट्टी को भी उल्टा करके रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसे ओपन कर लेंगे, सीधी साइड कर लेंगे और इसको 1/2 इंच अंदर करते हुए ये देखिए, और सिलाई के ऊपर ही एक और सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये जो पट्टी लगती है ना, ये बाहर की तरफ निकालते हुए हमें रखनी है, ठीक है। और सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो ये आई की पट्टी है, कम से कम इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है, ठीक है। ये देखिए ये पट्टी तैयार हो चुकी है हमारी। इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे। इतना करने के बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, हुक और आई की पट्टी भी तैयार हो चुकी है, ठीक है। गाइस अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट पे भी हमें क्या करना है, ये जो सबसे हमने नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लिया था ना फोल्ड करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में इसमें भी तुरपाई करनी है। ये देखिए सिलाई हमने लगा लिया। अब हम यहाँ पे प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटों का मार्जिन हमने 1.5 इंच का लिया था, मार्किंग हमारी हो ही रखी है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम प्लेटें लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम प्लेट लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके तीरे को अटैच करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखते हुए इस तरीके से तीरे को अटैच कर लेंगे और पक्की सिलाई लगा लेंगे तीरे पे। तो इस तरीके से हमने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। दूसरी साइड का शोल्डर भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। देखिएगा शोल्डर अटैच करने के बाद हम गला रेडी करेंगे। तो गले पे ना हम उरे पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं उरे पट्टी तैयार करने के लिए लाइनिंग का कपड़ा ले लूँगी, ठीक है। और उस पर इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मार्किंग करेंगे। पट्टी की जो चौड़ाई रखी है ना मैंने, ये 1.5 इंच की रखी है। अब इन पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब इन पट्टी को ना हम आपस में अटैच कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इस एक के ऊपर एक रखते हुए अटैच करेंगे। देखिए पट्टी पे स्टिचिंग करके हमने इसको लंबा कर लिया है। अब हम ब्लाउज लेंगे और ब्लाउज को सीधा करके रखेंगे और सीधी तरफ करते हुए हम पट्टी लगा देंगे 1/2 इंच के गैप में। और गाइस जो पट्टी लगाएंगे ना हम हल्के हाथ से खींचते हुए लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। और ये पट्टी लगाने के बाद इस तरीके से नाखून से हम प्रेस कर लेंगे। और इस पूरे गले में ना हमें छोटे छोटे कट भी लगाने हैं ताकि जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये ईज़िली हो जाए, ठीक है। तो कट लगाते हुए जो वीडियो है वो मेरी बन नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने डाली नहीं है। लेकिन आप इस पर कट लगा लीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिएगा। बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन पे इस तरीके से फ़ोल्ड करिएगा अंदर की तरफ और एक सिलाई लगा दीजिएगा किनारे किनारे पे, ठीक है। तो पूरे गले पे इस तरीके से
आधे इंच का मार्जिन निकालते हुए सिलाई लगा देनी है। इतना करने के बाद हमें दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और इस तरीके से मार्जिन को अंदर करते हुए सिलाई लगानी है, इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं या फिर पूरे मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये जो मार्जिन है ना हमारा एक्स्ट्रा, इसको कट कर देंगे। बड़े ही ध्यान से कट करना है आपको, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सिर्फ उसी को कट करना है, गलती से भी हमें ब्लाउज कट नहीं करना है। अब हमें ये पूरी पट्टी ना अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है उल्टी साइड में। तो इस तरीके से हमारा जो गला है ना वो रेडी हो जाएगा। और ये जो मैंने सिलाई लगाई है ना, ये कच्ची सिलाई लगाई है क्योंकि बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। अब ये जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। देखिए गला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो एक साइड तो हमारी फिटिंग हो रखी है, 8 इंच की चेस्ट थी हमारी सेंटर से। यहाँ पे डीप गला है तो इसलिए मैं ये जो मार्किंग करूँगी ना, सेंटर निकालते हुए यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने जितना मार्जिन लिया था ना उसके हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। मैंने 2 इंच मार्जिन लिया था तो मैंने 2 इंच पर मार्किंग कर ली है। ठीक है, और आप इस तरीके से भी इंची टेप रख के भी चेक कर सकते हो कि हमारी जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। गले से जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ तक की दूरी जो है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें कमर की मार्किंग करनी है तो इसकी भी सेंटर निकालेंगे और 6.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे क्योंकि 13 इंच हमारी कमर थी। तो हम 6.5 इंच पे दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे और इस दोनों ही निशानों को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह हम फ्रंट वाले पार्ट पे भी इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे फिटिंग के। यहाँ जो हम मार्किंग करेंगे ये आई वाली साइड है, तो आई वाली साइड में हम ये 1 इंच की पट्टी को छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड जो है ना हमारी ये हुक वाली साइड है, तो यहाँ पे हम जो फिटिंग की मार्किंग करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, 8 इंच पे और 6.5 इंच पे, और फिर दोनों निशानों को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है और अब हम दोनों निशानों को मिलाते हुए ना इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। और नीचे से ना इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, और इसको हम पक्का कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। और इस साइड पे हमने नीचे जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम ये कमर वाली साइड से हम ये मार्जिन को फोल्ड कर देंगे जो हमने 1.5 इंच का लिया था, मार्किंग करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे भी ना हमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पे भी हमारी तुरपाई होगी। अब इसी तरह हमें इस वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा देनी है, नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसे भी फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमारा ब्लाउज जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। ठीक है, तो स्लीव्स कैसे अटैच करनी है, पहले हम स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है, लाइनिंग के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। ठीक है,
और ये लेस है जो इसके ऊपर लगी हुई थी, तो इसको भी हम डबल फोल्ड करके इक्वली कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों स्लीव्स पे ये लगानी है। ठीक है, तो सेंटर से हमने कट कर लिया है। और अब ये स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स में हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया था फोल्ड करने के लिए, और 4 इंच हमें तैयार चाहिए। तो 1.5 इंच का जो मार्जिन है इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, और कच्ची सिलाई हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि इसमें भी बाद में तुरपाई होगी। ठीक है, इसी तरीके से ना हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लेस रख के लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ठीक है, मोदी हमें 5 इंच रखने, तो 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और शोल्डर की तरफ से हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि चेस्ट 8 इंच की है तो हम 7 इंच लेंगे, 1 इंच घटा के लेंगे। अब हम स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें ब्लाउज जो करना है ना वो उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद फ्रंट साइड पे हमें ये स्लीव्स अटैच करनी है। ठीक है, फ्रंट साइड पे इस तरीके से स्लीव्स को मिलाते हुए हम पहले चेक कर लेंगे कि ये जो हमारी जो स्लीव है ना ये पूरी आ रही है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी आ रही है शोल्डर तक। ठीक है, तो अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से गाइस हमारा पूरा जो ब्लाउज है ना वो तैयार हो जाएगा स्लीव्स लगाने के बाद। इसी तरीके से मैंने दूसरी स्लीव्स भी लगाई है। ठीक है, एंड गाइस आपको मेरी ये जो वीडियो है पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देख सकें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।